खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। परिवार के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचकर पूर्व राष्ट्रपति ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। वहीं एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संसद में इस पर कार्यवाही चल रही है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की ग्रोथ रेट डबल होने और जीडीपी के बढ़ने की बात कही है। एक यद्यपि देश के लिए गौरव की बात है, उसमें हम सब लोग भारतीय शामिल हैं और इसी नाते मैं इतनी ही बात कहूँगा कि एक ये जो हमने इस हमारे देश की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और आतंकवाद के खिलाफ इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी और इसके लिए मैं फिर कहूँगा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। चलिए आपको यूपी के मौसम का हाल बताते हैं, जहां कहीं इलाकों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिला। लखनऊ में आसमान साफ रहने की उम्मीद है, तो वहीं राज्य के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। खबर उत्तराखंड से है, जहां आज से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गरजन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं कहीं 1-2 दर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर के समय तक बादल छाए रहे। रुद्रप्रयाग और चमोली में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। देहरादून में दोपहर के बाद चटक धूप खिलने से तापमान बढ़ गया और गर्मी महसूस की गई। आज प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने के साथ तीव्र बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की ओर से अकराबाद क्षेत्र पनेठी अंतर्गत एहदादपुर में मीट कारोबारियों की घटना के लिए प्रशासन को दोषी बताया गया। रामघाट मोड़ पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने बताया कि यह घटना हादसा था। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुकेश राजपूत ने कहा कि जिस गाड़ी में मीट ले जाया जा रहा था उसी नंबर की गाड़ी को पहले भी देखा गया था। उन्होंने जो मीट कंपनी बगैर नियम के अनुसार मीट का काम कर रही है उस पर कार्यवाही की मांग की है। अंदर कुछ घटनाएं लगातार से पुनरावृत्ति हो रही है और अभी विगत जो घटना परसों अलादपुर पनेठी के पास हुई है उस संदर्भ में आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे उसके मंतव्य निकाले जा रहे हैं और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं आपके माध्यम से। क्योंकि जो एफआईआर हुई है उन्होंने एक फैक्ट्री का नाम लिया है अल अम्मार, ये गोंडा रोड स्थित है और इसके बारे में जानकारी मिली है कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हो, लेकिन जो जितनी भी एक्सपोर्ट यूनिट होती हैं वो लोकल लेवल पर मीट सप्लाई नहीं करती, तो एक ये भी संशय है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में सपा कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। कथित गोकशी का आरोप लगाकर मुस्लिम युवकों के साथ बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप है। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना में दोषी लोगों को जेल भेजने की मांग की है। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को जेल भेजा जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा, सहायता और प्रभावी सुरक्षा देने की मांग की। ऐसा है कि पिछले अभी जो एक घटना हुई थी मॉब लिंचिंग की, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आज एसएसपी साहब से मिले थे। पीड़ित परिवार का और जो मीट व्यापारी हैं उन लोगों की कुछ मांगे थी, जैसे जो अभी बकरीद का टाइम आ रहा है, फिर ये वाले जो संगठन है ऐसी हरकतें करेंगे, तो हम लोगों का ये कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले जो है वो इंसान 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। अगर प्रशासन सख्ती से इस पर काम करता है तो उसके लिए एसएसपी साहब ने आश्वासित किया है कि निश्चित रूप से इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी, जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, बुरी तरह से निर्दोष लोगों को पीटा गया है,
पूरी मानवता को तार तार करके रख दिया। इसी संबंध में हम कप्तान साहब से मिले। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले और न्याय मिले। पिछले दिनों जो लिंचिंग व्यापारियों के साथ हुई थी, उस घटना को लेकर के हम मतलब पार्टी में ही नहीं, तमाम पूरे शहर में और जनपद में, तमाम उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टी के लोगों में ये आक्रोश व्याप्त था। और उस आक्रोश को लेकर के कि जो घटना हुई है उसमें जो FIR हुई है उसमें जो पंजीकृत और कुछ अज्ञात लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर NSA की धारा में मुकदमा कायम किया जाए। और जो मीट व्यापारी थे उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, गाड़ी में आग लगाई गई, उनके गोश्त की बर्बादी हुई, उनके मोबाइल लूट लिए, उनका कैश लूट लिया, उनका मुआवजा दिया जाए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बारात की रौनक के बीच एक मामला सामने आया है। 23 मई को लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक शादी हुई, जहां दूल्हे के नशे में होने की वजह से दुल्हन ने शादी के 7 फेरे लेने के बाद भी ससुराल जाने से मना कर दिया। बता दें कि चंडीगढ़ से ये बारात आई थी। दुल्हन का आरोप था कि दूल्हे पक्ष के लोगों ने नशे में गाली गलौज की और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद जयमाला और फेरों की रस्में पूरी होने के बाद विदाई के समय दुल्हन ने अपना न जाने का मन बना लिया। बता दें कि 3 मई पहले चंडीगढ़ निवासी करणजीत के साथ रिश्ता तय हुआ था। दुल्हन अपने परिवार के साथ एक सप्ताह पहले ही लखीमपुर आ गए थे। 23 मई को शहर के एक मैरिज हॉल में शादी की रस्में शुरू हुई। दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों ने दुल्हन को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। विवाद बढ़ने पर लड़की ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सदर कोतवाली हेमंत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच घंटों चली वार्ता के बाद सामान वापसी कर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। खबर कन्नौज से है, जहां लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। परिजनों ने जातीय हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। बता दें कि 24 वर्षीय मोहित सोमवार दोपहर से लापता था, जिसका शव इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव के बाहर खंबे के पास मिला। देर रात गांव आ रहे ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। बता दें कि 10 दिन पहले ही एक बेटी का पिता बना था मोहित। शव मिलने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल समाचार की, जहां मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर टॉप 2 में जगह बना ली है। तो वहीं मुंबई इंडियंस को इस हार के बाद महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबला खेलना होगा। साथ ही आपको बता दें कि आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और RCB के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से भी पॉइंट्स तालिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी बताते चलें कि IPL के आखिरी मुकाबले में जीत के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न भी मनाया जाएगा।